नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे अध्यात्म में जो लोग पाठ पूजा, रेकी, ध्यान, जप, तप, व्रत यानी कि परमात्मा का सानिध्य पाने के लिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगे रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, चाहे कम या ज्यादा कोई पाठ करता है, तो उन सब के लिए लहसुन प्याज का क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इससे होता क्या है, इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, क्यों इसके लिए मना किया जाता है। और दूसरा, यदि, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ हो जाता है, जो दूसरी बात है, जब कोई अध्यात्म में प्रवेश करता है तो बहुत सारे लोग ऐसे सरल सीधे होते हैं या इतने एकाग्रचित होते हैं कि उनकी कभी ना कभी कुंडलनी जागने लग जाती है। कई बार कुंडलनी बहुत प्रबलता से, बहुत तीव्रता से जागने लग जाती है, कुंडली बहुत तेजी से जागती है। कई बार तो जब बड़ी तीव्रता से जागने लगती है तो शरीर में कई तरह की चीजें होने लगती हैं। यदि तो कुंडली धीरे धीरे जागे तो कोई समस्या नहीं, हमारे भीतर धीरे धीरे बदलाव आता है जिसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें हम एडजस्ट हो जाते हैं। यदि तीव्रता से ये काम हो जाए, कुंडली बड़ी तेजी से उठाए, बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ जाए, तो शरीर में कई तरह की हरकतें होती हैं। यदि मनुष्य मानसिक रूप से उसके लिए तैयार नहीं है तो लोग बहुत डर घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुंडली को काबू करने के लिए क्या उपयोग हो सकता है, क्या हम ऐसा करेंगे जिससे कुंडली जो तीव्रता से या कुछ लोगों की बड़ी उग्रता से उठने लग जाती है, अपने आप जाग जाती है, बिना किसी कुंडली के योग के, बिना कोई ऐसा काम किए कि कुंडली उससे जागृत हो, बिना कुछ ऐसा किए कुंडली जाग जाए बड़ी तीव्रता से या उग्रता से, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अध्यात्म के लिए हर तरह का नियम बताया गया है। ऋषियों, योगी, तपस्वी, मुनियों ने, जो लोग भी परमात्मा के रास्ते पे आगे बढ़े हैं, उन्होंने देखा है कि इस चीज का हमारे शरीर और मन के ऊपर कैसा प्रभाव होता है, उसको कैसे हम अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब कैसे हो सकता है हमारे जीवन में। अब लहसुन प्याज से क्या होता है, बहुत सारे संप्रदाय हैं, वहां तो बिना लहसुन प्याज का त्याग किए दीक्षा ही नहीं होती, वो पहले लहसुन प्याज छुड़वाते हैं। ये क्यों, उसका क्या प्रभाव क्या है, वो आपको आज बता रहा हूं। वैसे तो लहसुन प्याज एक संसारी आदमी के लिए वरदान है, ये शरीर की बहुत सारी व्याधियों को, बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। लेकिन जब अध्यात्म में आते हैं तो इसका प्रभाव जो रियल में अनुभव में आता है वो ये, क्योंकि ये सभी चीजें आपको सभी लोग नहीं बता पाएंगे, तो जो अनुभव में आता है वो ये पता चलता है कि जब हम लहसुन या प्याज का सेवन कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आप अध्यात्म में कर रहे हैं, चाहे पाठ पूजा, रेकी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हालांकि रेकी सबसे फास्ट प्रोसेस है, रेकी एक जो कि आपकी शारीरिक समस्याओं को भी दूर करती है, मानसिक समस्याओं को भी दूर करती है और जीवन में आने वाली समस्याओं को, 90% समस्याओं को टाल देती है। जो भविष्य में बुरा होने वाला उसको 90% तक खत्म करने की क्षमता रखती है, 100% भी खत्म कर देती है। तो रेकी सबसे फास्ट प्रोसेस है। लेकिन लहसुन प्याज से कैसे हर चीज प्रभावित होती है, जो भी हम करें उससे हमारी कुंडली ऊर्जा ऊर्ध्वगति करती है, यानी कि ऊपर की ओर उठती है। अभी वो मूलाधार में सबसे नीचे, संसार के सबसे नीचे स्तर पे बैठी है, वो नीचे की तरफ बहती है, संसार की तरफ बहती है। नीचे क्या है, संसार है, विषय, वासनाएं, कामनाएं, ये सब नीचे की तरफ ऊर्जा बह रही है, वो एक ऊर्जा है, वो नीचे की तरफ बह रही है। जब हम अध्यात्म में कुछ करते हैं तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। और जब हम लहसुन प्याज खा लेते हैं, मान लो किसी की कुंडली उठ के दूसरे या तीसरे चक्कर पे आ रही है, अभी पहुंची नहीं है, मान लो मेरी कुंडली उठ के आई, अभी मणिपुर के ऊपर वो स्थापित नहीं हुई है, यहां से उठ के आई है, यहां आ गई है, पूरी तरह यहां पे सेटल नहीं हुई है, ऊपर आ रही है, और मैंने लहसुन प्याज का सेवन कर लिया, वो वापस नीचे स्वादिष्ठान पे दूसरे चक्कर पे आ जाएगी। ये कोई परमानेंटली नहीं होता कि आपने लहसुन प्याज खा लिया तो परमानेंटली आपकी ऊर्जा वही रहेगी। इसका प्रभाव 2 से 3 या 4 घंटे तक रहता है, 2, 3, 4 घंटे तक इसका प्रभाव रहेगा। आपकी ऊर्जा जो ऊपर जा रही थी वो नीचे आ जाएगी।
3-4 घंटे बाद, क्योंकि आप अपना जब तक पाठ पूजा दोबारा रखोगे वो एकदम से ऐसे नहीं कि पहले की तरह, पहले तो नॉर्मल धीरे धीरे उठ के ऊपर आती है, फिर वो एकदम तीव्रता से यहां आ जाएगी, जहां थी वही चीज 3-4 घंटे बाद वापस पहुंच जाती है। ये कई चीजों से होता है, यानी कि इसका जो लहसुन प्याज का प्रभाव है वो आपकी जो साधना की गति है उसको स्लो कर देता है। जिस आध्यात्मिक प्रगति को आप 5 साल में पाने वाले हैं नॉर्मल लहसुन प्याज को छोड़ के, अगर लहसुन प्याज आप खाते रहते हैं तो 5 साल की जगह 6 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं, आपका टाइम पीरियड बढ़ सकता है अध्यात्म में। यह होता है लहसुन प्याज से। नंबर 2, अब दूसरी चीज कुंडली, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसका यही एक जो अभी मैंने एक लहसुन प्याज की बात की, इसी के उपयोग से कई बार कुंडली बड़ी तीव्रता से उठ जाती है। जिनकी जागती है उनको पता है इसका क्या प्रभाव हो रहा है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, उसको कोई समस्या हो रही है, अगर आपको ज्यादा समस्या नहीं हो रही फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसके लिए ऐसा ना करें। तो अगर बहुत तीव्रता से उठ रही है शरीर, बड़ी किसी का तीव्रता से कांप रहा है, किसी का बॉडी वाइब्रेट करने लगती है थोड़ी थोड़ी या ज्यादा, ऐसा आपको किसी भी तरह की ज्यादा समस्या महसूस हो रही है तो लहसुन प्याज या खट्टाई सबसे ज्यादा काम करेगी। खट्टाई, खट्टाई कौन सी, इमली की, आमचूर की, कोई भी आप खट्टाई ले लें। अगर कुंडली आपकी बहुत तीव्रता से उठ रही है, उग्रता से उठ रही है, तो खट्टाई का जैसे ही उपयोग करेंगे वो 3 से 4 घंटे के लिए डाउन आ जाएगी, जो उग्रता है वो कम हो जाएगी, एकदम से डाउन आ जाएगी, 3-4 घंटे बाद दोबारा उठने लगेगी। यदि कुंडली बहुत प्रबलता से, बहुत वेग से उठती है, 3 तरह से कुंडली जागेगी। एक बिल्कुल नॉर्मल धीरे धीरे साधना के साथ, दूसरा जरा मध्यम गति से सौम्यता के साथ, मध्यम से, तीसरा बड़ी उग्रता से जागती है। जब उग्रता से जागती है तभी लोगों को समस्याएं होती हैं। एकदम यहां से उठेगी, यहां टकराएगी तो ऐसे एकदम कुछ 2-4-5 सेकंड के लिए होश गुम, मैं कौन हूं, कहां पे हूं, पता नहीं चलता। लेकिन ये होता उतने ही टाइम है जितने टाइम आप साधना करते हैं। आप यहाँ 1 घंटा साधना कर रहे हैं, उतने टाइम कुंडली जब जब आके ऊपर ब्रह्मरंध्र से टकराएगी उतने टाइम के लिए होश आपकी एकदम से उड़ सकती है, वो वापस सामान्य हो जाते हैं आप, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई लंबे टाइम तक पागल बना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुंडली जागरण का स्पेशल यदि प्रोसेस करना है तो उसके लिए पहले व्यक्ति को सबसे बड़ी तैयारी होती है मन की तैयारी। कुंडली एकदम से पूरा ताना बाना जीवन का अलग अलग कर देती है, व्यक्ति को इंसान से परमात्मा बनाने की यात्रा करती है, लेकिन उसके लिए मानसिक तैयारी होनी बहुत जरूरी है। तो इन 3 चीजों के साथ किसी की कुंडली बहुत तीव्रता से उठ रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद।